अजीजों, अब्राहम की उस उत्तम शिक्षा को हम अपने जीवन में लें। हम अपने से छोटे भाई बहनों का, अपने से छोटे लोगों का शोषण ना करें। हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ हमारे सर पर है, सो हमें किसी बात की कमी और घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रबंध करने वाला है। वो हमारा यहोवा यिरे है, वो अब्राहम का यहोवा यिरे है। लूत को आशीषें अब्राहम के कारण मिल रही है और अब्राहम को आशीषें परमेश्वर स्वर्ग से उसे दे रहा है। चलिए, लूत को मौका मिला चुनाव करने का। अब लूत वहां कौन सा चुनाव करता है उसे हम देखेंगे। उत्पत्ति का किताब 13 अध्याय 10वां वचन। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। 11 वचन। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। लूत को मौका मिला और उसने उसका पूरा फायदा उठाया। यहां पर लूत भी अपनी समझ का सहारा ले रहा है। आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, परमेश्वर का शास्त्र बताता है ये दोनों हमारे लिए, हमारे जीवन को नाश कर देते हैं। लूत ने आंखों की अभिलाषा को देखा और अपनी जीविका की तरफ देखा कि वहां हरियाली है, यरदन की तराई है, उसके गाय बैल भेड़ बकरियों के लिए अच्छा चारा है। सदोम अमोरा जो है बहुत अच्छा, व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा देश है, और यहोवा की वाटिका की तरह वो पूरा का पूरा प्रदेश बहुत उपजाऊ है। वहां लूत का व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा। पर अब्राहम ने जिस तरफ मुख किया वो रेगिस्तान इलाका है। वो आगे जब चलता है, पता नहीं वहां उसे पीने के लिए पानी भी मिले या न मिले, पर अब्राहम जब आगे बढ़ रहा है वो परमेश्वर को देखता है, परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के प्रबंध और परमेश्वर के उन दर्शन को देखकर वो आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर ने उससे कहा था, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम जानता है, चाहे मैं रेगिस्तान में रहूं, चाहे मैं बियाबान में रहूं, चाहे मैं सूखे स्थान में रहूं, चाहे मैं मरुभूमि में क्यों ना चला जाऊं, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उसने कहा है वो जरूर करेगा, मेरे द्वारा एक बड़ी जाति को वो बनाएगा। और अब्राहम ने भी अपने कदम को आगे बढ़ाया। उत्पत्ति 13 अध्याय 12 वचन। अब्राहम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। लूत ने जिस प्रदेश का चुनाव किया, यहोवा की वाटिका की तरह वो उपजाऊ प्रदेश है, बहुत अच्छे दर्जे का व्यवसाय वहां हो सकता है। लूत बहुत जल्द और धनी बन सकता है। वहां खाने पीने का सामान, वहां पानी का भरपूर प्रबंध है, क्योंकि यरदन की तराई है। पर वहां एक बड़ी बुरी बात है, और वो ये है कि जो लोग हैं वो बहुत ही दुष्ट हैं और वो पापी है। लूत उन्हीं के बीच में रहता है। लूत के जीवन को हम यहीं छोड़ते हैं। अध्ययन करते हुए हम आगे चलते हैं और हम देखेंगे कि लूत का ये चुनाव सही रहा या गलत रहा। और लूत के आगे के जीवन को जब देखेंगे तब हम परमेश्वर को संदेश को हम अपने लिए लेंगे कि परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर का संदेश हमारे लिए क्या है। अभी हम अब्राहम के साथ आगे बढ़ते हैं। सो चलें, उत्पत्ति का किताब 13 अध्याय और उसका 14 वचन। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। 15 वचन। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। 16 वचन। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किनको की नाई बहुत करूंगा,
यहां तक कि जो कोई पृथ्वी के धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। 17 वचन, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। लूत हरियाली की तरफ गया। लूत उस देश में गया जहां बहुत अच्छा व्यवसाय होता है। लूत उस स्थान पर गया जहां पर वो बहुत जल्दी बहुत बड़ा व्यवसायी और धनी हो जाएगा। पर अब्राहम ने जिस बियाबान की तरफ अपने कदम को बढ़ाया, वहां उसे हरियाली नहीं परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा मिली। परमेश्वर ने उससे बातचीत किया और उससे कहा, मैं तुझे बहुत आशीष देने वाला हूं, तेरी संतानों को और तेरे वंश को मैं बहुत बढ़ाने वाला हूं। पर जिस बात को हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये बात तब कहा जब लूत उससे अलग हो गया। जब तक लूत उसके साथ था, परमेश्वर ने कनान में उसके साथ इस तरह का वार्तालाप नहीं किया। यहां तक कि जब अब्राहम मिस्र में गया और मिस्र से आया, तब भी परमेश्वर ने उससे बातचीत नहीं की। लूत के अलग होते से परमेश्वर से बातचीत करता है। उसका कारण परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, तू, और उस तू का जो तात्पर्य है सिर्फ अब्राहम ही नहीं परंतु अब्राहम के साथ उसकी पत्नी सारै भी है। पर उसने अपने साथ लूत को ले लिया। उसने एक स्वाभाविक बातों को सोचा, सुरक्षा की बातों को सोचा, प्रेम की बातों को सोचा। उसके घर पर संतान नहीं है परंतु लूत उनके साथ रहा, उसके बेटे के समान है। उस भावनात्मक बातों में होकर वो आगे बढ़ता चला गया। पर जब अब्राहम का भावना खत्म हुआ और अब्राहम पूरी रीति से भावनात्मक नहीं पर अब आत्मिक हो गया, परमेश्वर ने उससे बातचीत किया। कई बार हम भी ऐसी प्लानिंग बनाते हैं। परमेश्वर हमें दर्शन देता है, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है और हम अपनी योजनाओं में बहुत बुद्धिमान लोगों को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं। टैलेंटेड लोग हमारे साथ होंगे तो हम प्रभु की सेवा अच्छी करेंगे। कुछ राजनीतिक लोगों के साथ अगर हमारा संबंध, हमारी मित्रता हो जाए तो हम बहुत इस देश में सुरक्षित रहकर हम जो परमेश्वर के कामों को करेंगे। याद रखें अजीजों, इस सृष्टि में सर्व सामर्थी परमेश्वर आपका परमेश्वर है, वो आपका पिता है, वो आपसे प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि उसने अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, आपके लिए बलिदान कर दिया। वो परमेश्वर जो आपसे इतना प्यार करता है, क्या वो आपकी रक्षा नहीं करेगा? क्या आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? वो जरूर करेगा। बस हमें उस पर विश्वास रखकर धीरज के साथ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए उसकी सेवकाई में एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाना है। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। उत्पत्ति 13:18। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांजों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। अब्राहम हेब्रोन में पहुंच गया है। हेब्रोन अब्राहम का हेडक्वार्टर है। ये वो स्थान है जहां पर परमेश्वर अब्राहम को लाना चाहता था, पर अब्राहम को नहीं लाया। इन प्रशिक्षण के दौर से गुजरने के बाद, लूत के अलग होने के बाद, जब अब्राहम और सारा ही बच गए, तब परमेश्वर पिता ने उसे हेब्रोन तक पहुंचा दिया। हेब्रोन परमेश्वर की संगति का स्थान, जहां पर अब अब्राहम है, सारै है और परमेश्वर है। अब यह परिवार फलता फूलता परमेश्वर की महिमा में कैसे आगे बढ़ता जाएगा, कैसे अद्भुत शिक्षाएं हम अब्राहम के जीवन से पाएंगे। और लंबे समय तक जब हम अध्ययन करते जा रहे हैं, हम हेब्रोन में होने वाली बहुत सी मधुर और सुंदर और शिक्षाप्रद घटनाओं को हम देखेंगे। याद रखें, अब्राहम ने इस हेब्रोन में पहला कदम रखा था और यहां से परमेश्वर की योजना की शुरुआत अब्राहम के द्वारा हुई। और जब अब्राहम हेब्रोन में पहुंचा, उसने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। अब्राहम वेदी बनाने वाला था। जब अब्राहम पहुंचा हेब्रोन में, यह धन्यवाद की वेदी है, यह परमेश्वर की आदर की वेदी है,
सम्मान की वेदी है, आराधना की वेदी है। वो अपने स्थान पर पहुंच गया। जब कभी आप अपने स्थान पर पहुंच जाए, याद रखें आपको एक वेदी का निर्माण करना है। हम काफी लंबे समय से इस अध्ययन के दौरान इन बातों को देखते जा रहे हैं कि इस अंतिम समय में हमें वेदी का निर्माण करना है। अब्राहम ने हेब्रोन में एक वेदी की स्थापना की।